कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े बदलाव की आहट अब सुनाई देने लगी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले कुछ दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदला जा सकता है? सचमुच में ये परमेश्वर है जिसने योगी के घमंड को तोड़ा। ये परमेश्वर है जिसने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर इनके एमपीज की संख्या घटाई, उनको हराया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जय मसीह की दोस्तों, इनको तो आप जरूर जानते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये यूपी के सीएम हैं। फिलहाल सीएम हैं, लेकिन आगे कुछ पता नहीं। इन्हीं के राज में दोस्तों सबसे ज्यादा मसीह सताव यूपी के अंदर देखने के लिए मिला है। ऐसा नहीं है कि इनसे पहले मसीह सताव नहीं होता था, लेकिन अभी जो मसीह सताव का जो लेवल है यूपी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। बहुत सारे जो पास्टर हैं उनको तरह तरह के धर्मांतरण के आरोप लगा करके, तरह तरह के प्रलोभन दे करके, धर्म बदलवाने के आरोप लगा करके उनको जेल में डाला हुआ है। कई पास्टर छूट चुके हैं, कई अभी भी जेल में है। आपको लगता है दोस्तों कि ये छोटी बात होगी, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी जो यूपी के सीएम योगी है, इस चुनाव में इनको बड़ी मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि 80 में से 43 सीटें अखिलेश यादव जी ने और उनके साथ राहुल गांधी जी का जो गठबंधन था उन्होंने निकाल ली है यूपी से। अब इनको अपनी कुर्सी का बहुत ज्यादा खतरा हो चुका है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं कि परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल जी ने अपनी क्या राय इनके बारे में अभी रखी है। पहले दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में कहां चूक हुई, इसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। 1 घंटे में बैठक खत्म हो गई, लेकिन अजीब स्थिति यह है कि कैबिनेट के 2 सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी, योगी जी के 2 डिप्टी सीएम, वो दिल्ली में थे। कितनी अजीब सी स्थिति है दोस्तों। कैबिनेट की बैठक हो रही है, हार पर मंथन के लिए कैबिनेट की बैठक हो रही है। क्या खोया, क्या पाया, कहां कमियां रही, लेकिन 2 डिप्टी सीएम दिल्ली में है। अब दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं? क्या दिल्ली में आला कमान ने उनको बुलाया? क्या वो यहाँ कोई दूसरी मीटिंग कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े बदलाव की आहट अब सुनाई देने लगी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले कुछ दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदला जा सकता है? उत्तर प्रदेश के मसीह भाई बहनों को कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना और बीजेपी की एक करारी हार उत्तर प्रदेश में हुई। और सचमुच में ये परमेश्वर है जिसने योगी के घमंड को तोड़ा। ये परमेश्वर है जिसने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर इनके एमपीज की संख्या घटाई, उनको हराया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आने वाले समय में इसका हाल खराब हो जाना है। हम बोल सकते हैं ये योगी ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। ये हालात इसकी होगी क्योंकि परमेश्वर के लोगों को बिना कारण जेल में डालना, बिना कारण सताना, चर्चिज तोड़ दिया जाना, ये सब कुछ शैतान ने इसके द्वारा कराया है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर साथ रहा। हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में पास्टर लोग जेल में डाले गए जबकि उनका कोई गुनाह नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाली 19 जून को परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल दिल्ली में आ रहे हैं एक खास चंगाई सभा को लेने के लिए, जिसमें आप सबके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। आप सबको परमेश्वर के वचन से तृप्त किया जाएगा। कैसी बीमारी, कैसी भी परेशानी आपके जीवन में हो, आपके लिए दुआएं की जाएंगी। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसके लिए डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है, या आपके पास सालों साल से बच्चे की आशीष नहीं है, डॉक्टर आपको मना कर चुके हैं कि आप कभी भी मां नहीं बन सकती, बाप नहीं बन सकते, तो आप जरूर आए इस चंगाई सभा में। यह चंगाई सभा 19 जून को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अंबेडकर भवन झंडेवाला में होने वाली है।
स्क्रीन पर अभी आपको यह एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने दोस्तों इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखकर आपको पता लग चुका होगा जो बातें मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई, सेम वो बातें बिशप जी भी आपको इस वीडियो में बोलते नजर आए हैं कि कैसे यूपी के अंदर जो पास्टर हैं, बेगुनाह पास्टर हैं, उनको उठाकर जेल में डाला गया, उनके ऊपर तरह तरह के धर्मांतरण के आरोप लगा करके उनको जेल में डाला गया। चाहे घर में प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे कहीं पर भी प्रार्थना कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके उनको जेल में डाला। और यहीं पर नहीं रुके दोस्तों, बल्कि बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जिनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, उनकी वीडियोस भी सामने आई, लेकिन कभी भी यूपी के अंदर उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हुआ जिन्होंने ये कारनामे किए। जो बेरोजगार दल के लोग चर्चिस के अंदर घुसा करते थे, बिना चर्च में लोगों से पूछे कि वो आखिर अपनी मर्जी से आए हैं या फिर उनको किसी भी तरीके का दबाव देकर के बुलाया गया है, ये सब बिना पूछे ही धर्म परिवर्तन का सीधा आरोप पास्टर के ऊपर लगाते थे, पुलिस को बुलाते थे और पुलिस बाइबलों को सबूत मानती थी, बाइबलों को जब्त करती थी, जो वहां पर नाम लिखे हुए डायरी होती थी उनको जब्त करती थी और पास्टरों को काफी समय तक जेल में डालकर रखती थी। लेकिन दोस्तों अब परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थनाओं का पलटा दे दिया है। मैं आपको बता दूं, जो अभी यूपी में इस इलेक्शन में हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा चमत्कार ही है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो पिछले चुनाव थे 2019 के लोकसभा चुनाव थे, मात्र 10 से 12 सीट ही अखिलेश यादव निकाल पाए थे। वो भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन में 10-12 सीट निकाली थी। मान के चलीजिए खुद 5-6 सीट पर ही सिमट गए थे। लेकिन इस बार 36 सीटें अपने आप निकाली हैं और 6 सीटें कांग्रेस ने निकाली हैं और मिला करके 43 सीटें होती है, जो कि 80 में से एक बहुत बड़ा नंबर है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी यूपी में होगा, क्योंकि सबको यही लगता था, सबकी प्रेडिक्शंस यही होती थी कि वहां पर राम मंदिर बना है, वहां के लोग जो हैं राम मंदिर के नाम पर वोट दे देंगे और ये लोग फिर से बहुमत से अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जैसा परमेश्वर के दास ने इसमें बताया कि जो सीएम योगी हैं वो कभी भी अपने पद से जा सकते हैं, वहां से उनको हटाया जा सकता है और अगली बार हो सकता है चुनाव के बाद, जब 2027 में यूपी में चुनाव हो, राज्य के चुनाव हो, तब भी वो हार जाए। इसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा है। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।